So let's start. You can see there is a poem in the beginning of this chapter. You can see there is a poem on the train. So let us read and understand. The train. Come on children, let us play a game. Climb aboard the chugging train. Blow your whistles and take your seats onto shoulders if you please. आओ बच्चों, चलो एक गेम खेलते हैं. हम चढ़ते हैं एक चलती हुई ट्रेन पर जो अपने क्या है सीटियाँ बजाती है और आप अपनी सीट पर बैठ जाओ. ओके, और उसके बाद अपनी शोल्डर को ऊपर करो. अगर आप ऐसा कर सकते हो तो प्लीज़ आप करो. फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बट इन अ लाइन डोंट रन आउटवर्ड. थोड़ा आगे बढ़ो पीछे बढ़ो मगर याद रखो लाइन के बाहर नहीं जाना है, लाइन के बाहर मत भागो. स्टे इन अ लाइन, शट योर आइज, विथ ओपन आइज यू विल नथिंग स्पाई. आप लाइन में रहो, अपनी आंखें बंद करो क्योंकि खुली आंखों के साथ आप स्पाई मीन्स जासूसी नहीं कर सकते. छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे. स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से. छुक 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 की आवाज़ कौन करता है? ट्रेन करती है. छुक छुक की आवाज़ ट्रेन करती है. स्टॉप 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 की आवाज़ कौन बोलता है? स्टेशन बोलता है. ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेशन पे ट्रेन रुकती है और पैसेंजर उतर जाते हैं. ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो. Here come the lights and there they go. On roads of iron we move to and fro. Here come the lights and there they go. रोड ऑफ आयरन किसे कहते हैं? जो रेल के ट्रैक होते हैं, जो पटरी होती है जिस पर ट्रेन चलती है, उसे क्या बोलते हैं? रोड्स ऑफ आयरन. वी मूव टू एंड फ्रो. थोड़ा आगे थोड़ा पीछे चलती है. Here come the lights and there they go. कभी लाइट बीच बीच में आती है, फिर हम देख पाते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं. Across the meadow and over the wall, over the hills, past aging farmers, temples, mills. ट्रेन कहाँ से होकर गुजरती है? Across the meadows, over the hills, past aging farmers, temples, mills. ट्रेन कहाँ से निकलती है? मीडोज, ओवर द हिल्स, पास्ट एजिंग फार्मर्स, टेम्पल्स, मिल्स. ट्रेन हरे भरे घास पहाड़ियों से होकर एंड फार्मर्स और मंदिर, मिल्स, इतनी जगहों से होकर ट्रेन पास करती है, निकलते जाती है. और देखते हैं पास्ट विलेज वेल्स एंड लस ग्रीन फील्ड विथ ब्रोकन वॉल्स एंड अ पोटैटो फील्ड. जो ट्रेन है वो विलेज वॉल्स गांव से होकर निकलती है, फिर लस ग्रीन फील्ड हरे भरे खेत के मैदान, एंड विथ ब्रोकन वॉल्स टूटी हुई दीवारें, एंड ऑल्सो पोटैटो फील्ड, और जो आलू के खेत होते हैं उससे भी ट्रेन पास करके निकलती है. स्मोकी क्लाउड्स, फेयर्स इन क्राउड, विलेज फेयर्स, राइडर्स ऑन मेयर्स, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, क्लस्टर्ड हर्ड्स, ब्रिजेज एंड पाथ्स, धोबी घाट्स, स्मॉल टी शॉप्स, पडल्स एंड फॉक्स. जो ट्रेन होती है वो बहुत सी छोटे छोटे धुंध वाले जो बादल होते हैं, मेले होते हैं, भीड़ वाली जो जगह होती है, और जो बच्चे जिस पे घूम रहे होते हैं, गोल गोल जो झूले होते हैं जिस पे राइड करते हैं, उसको उनको पास करती हुई जाती है. फिर चिड़ियों के झुंड को पास करती है, झोपड़ियों को पास करती है, ब्रिज को पास करती है, रास्तों को पास करती है, धोबी के घाट को, छोटी छोटी जो चाय की दुकान होती है उनको भी पास करती हुई ट्रेन चली जाती है. और फिर छोटे छोटे तालाब जो होते हैं उनको पास करती हुई ट्रेन चलती चली जाती है. ओके, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. हाउ डिड यू लाइक द पोएम? आपको ये पोएम कैसी लगी? Yes, I liked poem very much. It told us about train. Have you ever traveled in a train? When? आपने कभी ट्रेन की यात्रा की है? कब की है?
Yes, I went to Delhi to my Nani's house, and you can write like watch to any places like temple, India Gate, and then you go to by train. Can a train move anywhere? Why? क्या ट्रेन कहीं भी मुड़ सकती है? Why? No, a train cannot move anywhere because it can move only over iron rail tracks. ट्रेन कहीं भी नहीं मुड़ सकती क्योंकि आयरन के ट्रैक होते हैं, उस पर ही ट्रेन चलती है, और जो ट्रेन के पहिए होते हैं वो भी लोहे के बने होते हैं, और जो ट्रैक होता है वो भी लोहे का बना होता है, जिस वजह से ट्रेन जो होती है बस लोहे वाले ट्रैक पर ही चलती है. इस वजह से ट्रेन कैनॉट मूव एनीवेयर. व्हाट इज मीन्ड बाय रोड्स ऑफ आयरन? रोड्स ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है? रोड्स ऑफ आयरन मीन्स द रेलवे ट्रैक ऑन विच ट्रेन रन्स. इट इज मेड ऑफ आयरन. जो रोड्स ऑफ आयरन होता है वो रेलवे ट्रैक होता है जो लोहे का बना होता है, जिस पर ट्रेन चलती है. व्हाट प्लेसेस डिड द ट्रेन पास बाय मिकलिस्ट? आपने इस पोयम में कौन कौन सी जगह देखी जहाँ पे ट्रेन पास करती है? मेक अ लिस्ट, लिस्ट भी बनाना है. ओके, द ट्रेन पास्ड बाई अक्रॉस द मीडोज, ओवर द हिल्स, एजिंग फार्मर्स, टेम्पल्स एंड हिल्स, ग्रीन फील्ड्स, पोटैटोज फील्ड्स. अक्रॉस द मीडो मीन्स जो बहुत दूर दूर तक जो हरे भरे जो खेत होते हैं, जो ओवर द हिल्स मतलब जो पहाड़ियाँ होती हैं, एंड एजिंग फार्मर्स जो किसान होते हैं, टेम्पल्स एंड मिल्स मीन्स जो फैक्ट्री होती है और जो मंदिर होते हैं, ग्रीन फील्ड्स हरे भरे खेत के मैदान, एंड पोटैटो फील्ड्स जो आलू के खेत होते हैं. विच व्हीकल्स हैव यू ट्रेवल्ड इन? राइट देयर नेम इन योर नोटबुक. आपने किस गाड़ी से यात्रा की है उसके नाम आपको नोटबुक में लिखना है. ओके, सो आई हैव ट्रेवल इन अ स्कूटी, कार, बस, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन एक्सेट्रा. यू कैन Come, let's meet some children and find out how they spend their vacations. चलिए कुछ बच्चों से बात करते हैं और पता करते हैं उन्होंने अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताई. I went to my uncle who lives in Delhi. मैं अपने अंकल के पास गई जो दिल्ली में रहते हैं. Earlier we used to go from the railway station to his house in a bus. पहले तो मैं रेलवे स्टेशन से उनके घर बस में जाया करती थी. But this time it was great fun. लेकिन इस बार कुछ अच्छा था, अलग था. We went by a metro train. This is metro train which went through an underground tunnel. इस बार हम मेट्रो ट्रेन से गए. We did not even come to know cars are running on the road above the tunnel. टनल के ऊपर एक रास्ता होता है, ऊपर से लाखों गाड़ियाँ चलती हैं. हमें तो ये बात पता ही नहीं थी. तो यह वो बस है जिससे लड़की अपने अंकल के घर रेलवे स्टेशन से उनके घर जाया करती थी. लेकिन इस बार बस से न जाकर मेट्रो ट्रेन से गई. मेट्रो ट्रेन एक तरीके के टनल के पास से होकर गुजरता है, और ये टनल ज़मीन के नीचे गड्ढा करके खोद कर बनाया जाता है. मेट्रो ट्रेन भी नॉर्मल ट्रेन की तरह लोहे की ट्रैक पर चलती है, लेकिन कुछ कुछ मेट्रो ट्रेन ज़मीन के नीचे भी चलती है, और ऊपर क्या होता है, ज़मीन के ऊपर नॉर्मल कार, बसेस, रिक्शा वगैरह चलते हैं. ओके, This boy is telling, it was my bua's wedding. I met many relatives. मेरी बुआ की शादी थी, मैं बहुत सारे रिश्तेदारों से मिला. We had a good time eating, drinking and playing. हम लोगों ने साथ साथ जो भाई बहन थे उनके साथ मिलके हम लोगों ने एक साथ खाना खाया, drinking and playing. भैया came from America in an aeroplane. भैया जो अमेरिका से आ रहे थे. Imagine he came from so far but reached here in a one day. Imagine मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो जहाँ से आ रहे थे वो इतनी दूर है, बट वो एक दिन में ही पहुँच गए. क्यों? Why? एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. एरोप्लेन क्या होता है? बहुत जल्दी पहुँचाने वाला ट्रांसपोर्ट का एक मोड होता है, जरिया होता है, जिससे हम कम टाइम में ही जल्दी पहुँच जाते हैं. Bua looked very beautiful when she was going in the
व्हाट इज दिस? दिस इज पालकी। बुआ बहुत ही सुंदर लग रही थी जब वो जा रही थी। बुआ पालकी में जा रही थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी। सो व्हाट इज़ पालकी? पालकी क्या होता है? पालकी एक वुडन बॉक्स होता है जिसके स्पेस होता है जिसमें लोग बैठते हैं और उसके वुडन पोल होते हैं, लकड़ी के पोल होते हैं जिसको लोग अपने कंधे पे उठाकर ले जाते हैं। I went to my नानी हाउस इन केरला where she lives। मैं अपने नानी के घर केरल गया था जहाँ वो रहती हैं। There is water everywhere। वहाँ पर पानी ही पानी है। From the station we could have taken a bus or a car to reach her house। स्टेशन से या तो हम बस या फिर कार से जा सकते हैं। Instead we took a boat straight to her house। लेकिन कार और बस के जगह पे हम लोगों ने वहाँ पर बोट से गया क्योंकि केरल एक ऐसा राज्य है जो एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, डेट इज अरेबियन सी। क्योंकि यह राज्य समुद्र के इतने नज़दीक है इस वजह से यहाँ पे चारों तरफ नदियाँ ही मिलती है। तो केरल के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा बोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इट फेल्ट अ लिटिल स्ट्रेंज बट वी हैड फन। थोड़ा ये अजीब था लेकिन हमें बहुत मज़ा आया था। वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशन। हम छुट्टियों में शिमला गए थे। सो वेयर इज शिमला? शिमला कहाँ पर है? शिमला हमारे देश के राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। द बस मूव्ड ऑन द जिग जैग रोड्स ऑन हाई माउंटेन्स। क्योंकि शिमला एक हिल स्टेशन है इसलिए वहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ है और इसलिए हमारी बस को पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर एक जिग जैग रास्ते पर जाना पड़ रहा था। इट वॉज वेरी स्केरी व्हेन वी लुक डाउन। जब हम नीचे देख रहे थे तो हमें बहुत डर लग रहा था। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला। शिमला में हमें एक लंबी दूरी भी चलनी पड़ी थी। बिकॉज माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली। क्योंकि हमारी दादी जल्दी ही थक जा रही थी। वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स। इसलिए हमारी दादी को एक टट्टू घोड़े पर सवार होकर घूमना पड़ा। क्योंकि शिमला एक हिल स्टेशन है और वहाँ पर पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना बहुत ही मुश्किल होती है। आई नेवर गॉट टायर्ड, आई एंजॉयड वॉकिंग। लेकिन मैं नहीं थका और मैंने बहुत ही इंजॉय किया। मैं जो शिमला में जो चढ़ाई चढ़ रहा था या फिर जो भी मैं चल रहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस। मेरी जो खाला है, खाला मीन्स मौसी, बहुत उनका जो घर है वो हमारे घर से बहुत ही नज़दीक है। वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर आई क्विकली क्लाइम ऑन बाइसिकल। जब कभी भी मुझे खाला से मिलने का मन करता है या फिर उनके घर जाने का मन करता है मैं जल्दी ही अपने बाइसिकल पे बैठती हूँ और चली जाती हूँ। माँ एंड छोटू हैव टू टेक अ रिक्शा टू गो टू नानीज हाउस। माँ और छोटू को नानी के घर जाने के लिए एक रिक्शा लेना पड़ता है। रिक्शे में 3 पहिए होते हैं, एक सामने और 2 पीछे, और एक रिक्शा चालक होता है जो साइकिल की तरह ही पैडल करके रिक्शे को चलाता है। दिस इज कॉल्ड रिक्शा। आई वेंट टू माई मामाजीज विलेज। मैं अपने मामा जी के गांव गया था। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देयर इज नो बस गोइंग टू हिज विलेज। रेलवे स्टेशन से कोई भी बस उनके गांव नहीं जा रही है। सो वी वेंट इन अ बुलक कार्ट। इसलिए हमें बुलक कार्ट बैलगाड़ी से जाना पड़ा। वी क्रॉस्ड लस ग्रीन फील्ड्स ऑन द वे टू द विलेज। हमें हरे हरे खेतों को पार करते हुए बैलगाड़ी में अपने मामा जी के घर जाना पड़ा। क्योंकि गांव के रास्ते मिट्टी वाले होते हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके का स्कूटर, बाइक या बस चलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बैल बहुत ही आसानी से मिट्टी के रास्ते पर चल लेते हैं और इसलिए यहाँ के लोग अक्सर बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। क्योंकि ये बैल हमारी इतनी मदद कर रहे हैं तो हमें भी इनका अच्छी तरीके से ख्याल रखना चाहिए और एक बैलगाड़ी में हद से ज़्यादा लोगों को नहीं बैठना चाहिए। आई लव द साउंड्स ऑफ बेल्स टाइड अराउंड द नेक्स ऑफ द बुल्स। जो बैल के गर्दन में, नेक में जो बेल्स बजी हुई थी, बांधी गई थी, वो जब बज रही थी चलने पर वो बहुत अच्छी लगी उसकी साउंड मुझे। ये जो
लड़का बता रहा है मुझे उसकी साउंड बहुत ही अच्छी लगी।